देखिए बच्चों, क्वेश्चन क्या है आपके पास। फ्रॉम ए बैलून राइजिंग वर्टिकली अपवर्ड। एक बैलून है, वो किधर जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। बैलून मूव अप वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन 5 मीटर पर सेकेंड। स्टोन इज थ्रोन अपवर्ड। एक स्टोन है, इसको भी यहाँ से ऊपर फेंका गया है 10 मीटर पर सेकेंड से। रिलेटेड टू बैलून, ठीक है। तो ये वेलोसिटी ऑफ स्टोन दे रखी है विद रिस्पेक्ट टू बैलून। ये क्या दे रखी है, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून दे रखी है 10 मीटर पर सेकेंड और वेलोसिटी ऑफ बैलून दे रखी है ये 5 मीटर पर सेकेंड। देखो वेलोसिटी ऑफ स्टोन और वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आपसे पूछ रहे हैं। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बैलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, बैलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो ये पूछा है वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो क्या बन जाएगा आपके पास। तो उसने कहा है एंड स्टोन इज थ्रोन अप 10 मीटर पर सेकेंड रिलेटेड टू बैलून। किसके बैलून, किसके रिस्पेक्ट में, बैलून के रिस्पेक्ट में। ये बन जाएगा बेटा वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून प्लस वेलोसिटी ऑफ बैलून विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू बैलून कितनी दे रखी है, 10। कितनी दे रखी है आपके पास, 10 आई कैप 10 जे कैप, वर्टिकली जा रहा है और ये भी किधर जा रहा है, ऊपर प्लस का 5 जे कैप। तो कितना आ गया बच्चों, ये 15 जे कैप। ये कितना आ गया आपके पास, क्या 15 जे कैप आ गया आपके पास, ठीक है। तो आपके पास क्या पूछ रहा है, इट्स रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। आफ्टर 2 सेकेंड पूछ रहा है। तो ये रिलेटिव वेलोसिटी इनिशियल आ गई, ये क्या आ गई, इनिशियल। तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v इनिशियल कितना है, 15। v इनिशियल इसका मैग्नीट्यूड लोगे तब भी कितना आएगा, 15, ठीक है। प्लस का माइनस का g इंटू 2। तो v कितना आया 15 माइनस g की वैल्यू 10 इंटू 2 कितना है, v इज इक्वल टू 15 माइनस 20। तो v कितना आ जाएगा, माइनस का 5 जे कैप। कितना आ जाएगा, माइनस का 5 जे कैप, ठीक है। ये इधर एक्सेलरेशन भी ऊपर ही है, अरे ये सब जे कैप में ही चल रहा है, सारा प्रोसेस ऊपर जा रहा है ना जे कैप में। तो ये जे कैप माइनस साइन किधर जा पा रहा है आपके पास, माइनस का 5 जे कैप। तो वेलोसिटी किधर होगी उसकी ग्राउंड से, वेलोसिटी ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ इट्स रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इज कितनी हो जाएगी आफ्टर 2 सेकेंड, कितनी हो जाएगी आपके पास 5 जे कैप, ठीक है। तो ये क्या वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड इनिशियल है, ये क्या आ गई वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, वेलोसिटी ऑफ स्टोन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड आफ्टर 2 सेकेंड। तो आफ्टर 2 सेकेंड के बाद वो किधर जा रहा होगा, नीचे जा रहा होगा। नेगेटिव साइन क्या बता रहा है, वो नीचे वाई डायरेक्शन में जा रहा होगा। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नोट कर लिया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है बेटा आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है आपसे, वो क्वेश्चन है एन एरो इज शॉट इनटू एयर। एक तीर को छोड़ा गया है एयर के अंदर। इट्स रेंज इज 200 मीटर एंड its time of flight is 5 seconds. If g is 10 मीटर पर सेकेंड, g कितना दे रखा है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, then horizontal component of velocity of the arrow, horizontal component of the velocity of the arrow is option A 25 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन B 31.5 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन C 35 मीटर पर सेकेंड, ऑप्शन डी
40 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं। तो वो कह रहा है एक तीर को छोड़ा गया है, यहां से ऐसे छोड़ा गया है। ठीक है, एक तीर को इस तरीके से छोड़ रहे हैं। एन एरो इज शॉट इन एयर, द रेंज इज 200 मीटर। रेंज दे रखी है आपको बच्चों 200 मीटर। एंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट इज 5 सेकेंड। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना दे रखा है? 5 सेकेंड। जी एक्सेलरेशन आपको इतना दे रखा है। देन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द एरो इज, क्या पूछ रहा है? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द एरो इज। तो देखो यहां से ये पता है आपके पास, रेंज को क्या लिख सकते हो? आर एस, मोशन अलोंग एक्स एक्सिस। इसकी बात करें मोशन अलोंग एक्स एक्सिस, तो क्या लिखेंगे आप लोग यहाँ से? एस इज इक्वल टू यू एक्स इंटू टी प्लस 1/2 ए एक्स इंटू टी का स्केयर। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इनिशियली कोई एक्सेलरेशन नहीं होता। एस को क्या लिख दूं मैं? आर, रेंज यू एक्स इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट कितना बच्चों? टी। तो यू एक्स पूछ रहे हैं, क्या बन जाएगा? आर बाई टी। तो आर कितना? 200 और टी कितना? 5, तो कितना आ जाएगा? 40 मीटर पर सेकेंड। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? 40 मीटर पर सेकेंड। आंसर कितना आ जाएगा यहाँ से आपका? 40 मीटर पर सेकेंड। नोट करिए बच्चों जल्दी से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, कर लिया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है बच्चों आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे ए पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड। ए पार्टिकल इज मूविंग, ए पार्टिकल इज मूविंग इन ईस्टवर्ड, ईस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी, ईस्टवर्ड विद ए वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड in 10 seconds. The velocity changes to 5 meter per second, note direction. The velocity change to 5 meter per second northward. 5 meter per second northward. The average acceleration in this time is, the average acceleration in this time is, ठीक है, पूछ रहा ऑप्शन ए दे रखा है 0, ऑप्शन बी दे रखा है 1/√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, ऑप्शन बी 1/√2 मीटर स्क्वायर नॉर्थ, ऑप्शन सी था, ऑप्शन डी है 1/√2 नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। ये है नॉर्थ वेस्ट, ये है बच्चों नॉर्थ वेस्ट, और ये दे रखी नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ ईस्ट, ये है नॉर्थ वेस्ट और ये है नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन। ठीक है, कह रहे पार्टिकल इज मूविंग ईस्टवर्ड। एक पार्टिकल किधर जा रहा है? देखो बच्चों, ये नॉर्थ, ये ईस्ट, ये वेस्ट और ये आपके पास साउथ और ये आपका वेस्ट। ठीक है, पार्टिकल किधर जा रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड इस डायरेक्शन में। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड से। फिर इट द वेलोसिटी चेंज टू 5। देखो वेलोसिटी कैसे चेंज करता है, तो हम यहाँ से ना लेके वेक्टर की पैरेलल शिफ्टिंग इधर से कर लेते हैं, इधर से कर लेते हैं, पैरेलल शिफ्टिंग इधर कर लेते हैं। ठीक है, तो इधर भी कितना जा रहा है आपके पास? 5 मीटर जे कैप। तो इनकी रिलेटिव वेलोसिटी की बात करूं मैं, रिलेटिव वेलोसिटी या चेंज इन वेलोसिटी की बात करूं, डेल्टा वी, वो क्या होगा? वी एफ माइनस वी आई। वी एफ क्या है? 5 जे कैप माइनस वी आई कितना है? 5 आई कैप। ठीक है, तो आपके पास देखो ये माइनस है ना, तो इसको इधर ले लो, ये माइनस का प्रोजेक्शन इधर आ जाएगा इस डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा माइनस का 5 मीटर पर सेकेंड। तो रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर आएगी, रिजल्टेंट डायरेक्शन इधर आएगी वेक्टर की, तो ये डायरेक्शन किधर है बच्चों? नॉर्थ वेस्ट। तो आंसर ये आएगा नॉर्थ वेस्ट वाला। अगर शॉर्ट में सोल्व करना चाहो तो आप सोल्व भी कर सकते हो। ये क्या आ जाएगा आपके पास? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में ये क्या आ जाएगा? इसका आंसर आ जाएगा आपके पास। ठीक है,
दैट इज योर आंसर। ठीक है, कर लोगे? करके बताऊं? अरे एवरेज एक्सेलरेशन क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइड बाय टाइम। चेंज इन वेलोसिटी 5 आई कैप 5 जे कैप माइनस 5 आई कैप बराबर टाइम दे रखा 10 सेकेंड। इसका मोड ले लो डेल्टा वी का, डेल्टा वी का मोड ले लो तो कितना आएगा? 5 का स्केयर प्लस 5 का स्केयर अंडर रूट, तो 25 जमा 25 कितना हो गया? 50। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 25 इंटू 2। अरे 50 आ जाएगा, 50 को क्या लिख सकते हो? 25 इंटू 2, तो 5 रूट 2 आ जाएगा ये, तो यह आ जाएगा 5 रूट 2 डिवाइड बाई 10, 5 टू रूट 2 बाई 2 और रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दो, रूट 2 से डिवाइड, तो ये इससे कैंसिल, तो 1 बाई रूट 2। तो कितना है एक्सेलरेशन आपका? 1 बाई रूट 2। डायरेक्शन मैंने बता दी किधर होगा? नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, तो ऑप्शन बी इज राइट। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों आपका? राइट हो जाएगा। यहाँ से नोट करिए जल्दी से क्वेश्चन बच्चों आपका, कर लिया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे? नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है आपसे, ये क्वेश्चन बेटा बीच में छूट गया। द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स आई कैप प्लस जे कैप एंड जे कैप प्लस के कैप इज, ठीक है। ऑप्शन ए दे रखा है बच्चों आपको 30 डिग्री, ऑप्शन बी दे रखा है 45 डिग्री, ऑप्शन सी दे रखा है 60 डिग्री, ऑप्शन डी दे रखा है 90 डिग्री। तो बेटा दो वेक्टर है, एक वेक्टर ए दे रखा है आई प्लस जे कैप, एक वेक्टर बी दे रखा है आपको जे कैप प्लस के कैप। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या हो जाएगा? मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कोस थीटा। तो कोस थीटा को क्या लिख सकते हो बच्चों? ए मोड वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी मोड ऑफ वेक्टर ए मोड ऑफ वेक्टर बी। तो ए डॉट बी करो, देखो ए डॉट बी करोगे तो देखो आई डॉट जे 0, आई डॉट के भी 0, जे डॉट जे बचेगा बस, बाकी सब 0। तो 1 डिवाइडेड बाई ए का मोड निकालोगे तब भी रूट 2 आएगा और बी का मैग्नीट्यूड भी कितना आ जाएगा? रूट 2। 1 का स्केयर प्लस 1 का स्केयर। अरे करके दिखाऊं क्या? मोड ऑफ ए क्या होगा? 1 स्केयर प्लस 1 स्केयर कितना आ गया? रूट 2। मोड ऑफ बी भी कितना आ जाएगा? 1 का स्केयर 1 का स्केयर, ये भी कितना आ जाएगा? रूट 2। तो 1 बाई रूट 2 इंटू 1 बाई रूट 2, तो कितना आया? 1 बाई 2। तो कोस थीटा कितना आ गया? 1 बाई 2। तो थीटा कितना हो गया आपका? 60 डिग्री। तो आंसर इज 60 डिग्री। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों आपका? 60 डिग्री। नोट करिए, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था ये आपने जो पूछा, ये तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था बच्चों। नोट हो गया बच्चों? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन यही था इसका, मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 1 किलोग्राम। मैक्सिमम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल ऑफ मास 1 किलोग्राम, ठीक है। एक प्रोजेक्टाइल है 1 किलोग्राम मास के लिए एट द एंगल ऑफ 45 डिग्री, रेंज कितनी दे रखी है? 50 मीटर। ये 1 किलोग्राम मास के लिए है। फिर कह रहा है कि 2 किलोग्राम मास ले लिया और एंगल कितना है? 45 डिग्री, तो रेंज कितनी होगी? फाइंड रेंज फॉर 2 किलोग्राम मास। 2 किलोग्राम मास के लिए क्या होगा? देखो बच्चों, रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? यू स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाय जी। तो रेंज क्या मास पे डिपेंड करती है? रेंज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास। रेंज जो है मास पे डिपेंड नहीं करती, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो आंसर सेम रहेगा, पहले 50 मीटर था तो बाद में कितना रहेगा? 50 मीटर। तो क्या लिखोगे? रेंज डज नॉट डिपेंड ऑन द मास, या रेंज डज नॉट इफेक्टेड बाय द मास। रेंज जो है मास के कारण इफेक्टेड नहीं होती। तो आंसर क्या रहेगा? क्या लिखोगे? रेंज डज नॉट इफेक्टेड बाय द मास। तो आंसर क्या आएगा आपका? वही आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट ऑफ द पार्टिकल। द एक्स एंड वाई कोऑर्डिनेट of the particle, x and y coordinate of the particle at any time are x is equals to 5t minus 2t square,
y इज इक्वल टू 10t रिस्पेक्टिवली। y कितना दे दिया बच्चों 10t, ठीक है, रिस्पेक्टिवली where x and y are in meter and t is in second, in meter and t is in second. The acceleration of the particle at the acceleration of the particle, the acceleration of the particle at t is equals to 2 second is option A 0, option B 5 meter per second square, option C minus 4 meter per second square, option D minus 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो निकाल लो एक्सेलरेशन, ही तो पूछा था t इक्वल टू 2 सेकेंड में। तो x dx बाई dt निकाल लो बच्चों, dx बाई dt कितना आ जाएगा 5 माइनस 4t। तो एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर, डिस्प्लेसमेंट का 2 बार डिफरेंशिएशन कर दो, तो d स्क्वायर x बाई dt का स्क्वायर कितना हो गया माइनस का 4, कितना हो गया माइनस का 4। तो ax कितना आया, ये आया ax कितना आ जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड। अब ay निकालो, y कितना दे रखा 10t, तो बच्चों dy बाई dt कितना हो जाएगा 10, d स्क्वायर y बाई dt का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों 0। तो ay क्या हो गया बच्चों 0। टोटल एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो ax i कैप ay j कैप, ठीक है। तो ये कितना बना आपके पास माइनस का 4 i कैप प्लस का 0, तो इसका मोड लिखोगे तो एक्सेलरेशन ए कितना आ जाएगा माइनस का 4, ठीक है। एक्सेलरेशन ए कितना आ जाएगा माइनस का 4, डायरेक्शन की बात नहीं तो सीधा लिख लो ax प्लस ay। तो आंसर क्या आ जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट, ठीक है। तो क्या आ जाएगा ax प्लस ay लिख लो, टोटल एक्सेलरेशन, डायरेक्शन की बात नहीं करी यहाँ पे, ठीक है। तो क्या बन जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये तो 0 है बच्चों, ठीक है। तो कितना आ जाएगा माइनस का 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। डायरेक्शन की बात करते तो माइनस का 4 j कैप लिख देते हैं, ठीक है, 4 i कैप। इसने डायरेक्शन की बात नहीं करी तो सीधा 4 लिख दो, दैट इज योर आंसर। जल्दी नोट करिए बच्चों, इस क्वेश्चन को कर लिया नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है आपसे, a vector q which make a magnitude of 8, a vector q which has a magnitude 8, ठीक है, and is added to vector p, and is added to vector p, added to vector p which lies along x axis, which lies along x axis. The resultant of two vector lies along y axis. The resultant of two vectors lies along y axis and has a magnitude twice that of p. Magnitude of p is the magnitude of p is, ऑप्शन ए दे रखा है बच्चों 16/√5, ऑप्शन बी 12/√5, ऑप्शन सी 8/√5, ऑप्शन डी 6/√5। इसकी इसने बात करी है इस क्वेश्चन के अंदर,
तो देखो उसने क्वेश्चन में जैसा कहा है वैसा ही कर लो। ए वेक्टर क्यू हैज ए मैग्नीट्यूड, एक वेक्टर क्यू है जिसका मैग्नीट्यूड दे रखा है 8 और क्यू को किस में ऐड कर रहा है, वो पी में, और पी की डायरेक्शन किधर है, अलोंग एक्स एक्सिस, तो आई कैप। ठीक है, तो ये एक वेक्टर पी है, देखो बच्चों ये एक वेक्टर क्या है, पी है, ठीक है, अलोंग एक्स एक्सिस। तो क्या कह रहा है, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर लाइज अलोंग एक्सिस, तो इधर क्या लाई कर रहा है, आर, रिजल्टेंट वाई एक्सिस में, ये क्या एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, तो तीसरा वेक्टर कहीं ऐसे होगा, तो ये क्या होगा बच्चों, क्यू वेक्टर, ये क्या होगा, क्यू वेक्टर। तो अब आपके पास ऐसी सिचुएशन बनी, एक वेक्टर पी ऐसे है, एक वेक्टर क्यू ऐसे है, तो इन दोनों के बीच में एंगल थीटा, ये वाई एक्सिस में, वाई एक्सिस में क्या आपका रिजल्टेंट। ठीक है, तो अब आपके पास समझ आ गया होगा, तो ये एंगल क्या मान लिया बच्चों आपने, थीटा, और इसके साथ ये एंगल कितना बना आपका, 90 डिग्री। तो ये आपने मैंने पैरेललोग्राम में बताया है, ट्रायंगल ऑफ वेक्टर पैरेललोग्राम के अंदर, कि ये एंगल मान लिया आपके पास पी है और ये एंगल क्या आपका क्यू है, ये एंगल क्यू है मान लो, एक ही बात है, वो तो बराबर होंगे पैरेलल शिफ्टिंग। तो ये एंगल आपका कितना है, अल्फा, तो क्या लिखते हो, tan अल्फा, इसको परपेंडिकुलर डालते हो, ठीक है, तो ये क्यू है, तो ये क्यू साइन थीटा, और ये क्या होता है, क्यू कोस थीटा। तो tan अल्फा क्या बनता है, यहाँ से आपके पास, इधर ही नोट कर लीजिए, मैं हटा रही हूँ यहाँ से, कर लिया ऑप्शन नोट, जल्दी से नोट कर लीजिए, मैं हटा रही हूँ यहाँ से एक बार, ये बातें आपको बार बार समझाई गई है। तो क्या लिख सकते हो, tan अल्फा, क्या लिख सकते हो, q साइन थीटा अपॉन में p प्लस q कोस थीटा। अल्फा कितना, 90 डिग्री, अल्फा कितना आपका, अब मैंने ये भी बताया था जिसके साथ एंगल बने उसको ये नीचे आएगा, तो देखो एंगल अल्फा एंगल ये बन रहा है ना, जो 90 है आपका, p के साथ बन रहा है, p नीचे आ गया तो बचा q, तो आंसर फॉर्मूले में डायरेक्ट लगा ले लो, tan 90 बराबर q साइन थीटा p प्लस q कोस थीटा। tan 90 उल्टा करो, tan 90 क्या होता है आपके पास, इनफाइनाइट, उल्टा करके लिख दो, 1/tan 90 बराबर p प्लस q कोस थीटा, उल्टा कर दिया मैंने इसको, q साइन थीटा, तो tan 90 1/इंफिनिटी, ये क्या बनेगा 1/इंफिनिटी, और 1/इंफिनिटी क्या होता है, 0, तो p प्लस q कोस थीटा q साइन थीटा, तो p प्लस q कोस थीटा बराबर 0, तो p बराबर माइनस q कोस थीटा, तो कोस थीटा कितना हो गया, माइनस का p बाई क्यू, कोस थीटा कितना हो गया, माइनस का p बाई क्यू, तो ये कोस थीटा की वैल्यू निकल गई यहाँ से। अब ये इसने देखो क्या कहा है यहाँ से, ये वेक्टर एंड एडिड टू p विच गिव द रिजल्टेंट, रिजल्टेंट दे रहा है अलोंग r, इन दोनों का एडिशन क्या देगा, रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट इसका निकाल लो, q स्क्वायर प्लस p, ये क्या निकल जाएगा, p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 2pq कोस थीटा। ठीक है, r की वैल्यू इससे ट्वाइस है, क्वेश्चन में दे रखा है कि r बराबर है कितने के, 2p के, ये इतना नोट करिए बच्चों, जल्दी से नोट कर लिया, ये सब हटा दूं मैं। तो उसने क्या दे रखा है बच्चों आपको, आपने कोस थीटा निकाला माइनस p बाई क्यू, कोस थीटा कितना निकाल लिया आपने, माइनस p बाई क्यू, कोस थीटा निकाला आपने माइनस का p बाई क्यू। ठीक है, तो आपके पास r दे रखा है और q दे रखा है 8, तो आप निकाल दो, r की वैल्यू क्या लिख दोगे, 2p का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर, q कितना 8 का स्क्वायर प्लस 2pq, ये 2pq है, कोस थीटा, कोस थीटा की वैल्यू माइनस का p बाई क्यू, तो इस क्यू से ये क्यू कैंसिल, तो ये बना p स्क्वायर, ये 4p स्क्वायर प्लस 64 माइनस का 2p स्क्वायर, ये p माइनस का 2p स्क्वायर, तो ये बना माइनस का p स्क्वायर, माइनस का p स्क्वायर बराबर 64, इसको उधर ले जाओ, तो 5p स्क्वायर बराबर 64, तो p स्क्वायर कितना आया, 64/5, तो p कितना आ गया, 8/√5, ये ऑप्शन शायद सी था आपका, तो p का मैग्नीट्यूड कितना आ जाएगा, 8/√5। क्वेश्चन में यही पूछा था बच्चों आपसे कि आपके पास p का मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ट्वाइस दैट ऑफ p, द मैग्नीट्यूड ऑफ p क्या है, तो p का मैग्नीट्यूड आपसे क्वेश्चन में बच्चों पूछा है। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को, जल्दी नोट कर लीजिए।
हो गया नोट? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ टू पार्टिकल्स आर शोन इन फिगर। क्वेश्चन है द ट्रेजेक्ट्री ऑफ टू पार्टिकल as shown in figure. Let T1 and T2 be the time period. Let T1 and T2 be the time period. And U1 U2 be their speed of projection. U1 and U2 be their speed projection. Their speed projection. Then ये आपके पास प्रोजेक्टाइल मोशन दे रखा है, ये y एक्सिस है, ये आपके पास x एक्सिस है। ये यहां से एक पोल को फेंका गया है u वेलोसिटी से, एक दूसरे को यहां से फेंका गया है। ये आपके 1 है और ये आपके पास 2 है। तो देखो 1 और 2 के लिए हाइट सेम है, ये दोनों हाइट दोनों के लिए क्या है, सेम है। मतलब ये h1 हाइट बराबर है h2 हाइट की। ये आपके पास हमें यहाँ से फिगर से क्लियर हो रहा है कि h1 हाइट बराबर है किसके बच्चों, h2 हाइट के। तो पूछा क्या क्वेश्चन ने आपसे, ऑप्शन ए दे रखा है देन T2 ग्रेटर देन T1, T1 बराबर T2, सी U1 ग्रेटर देन U2, ऑप्शन डी U1 लेस देन U2। ठीक है, इस क्वेश्चन के दो ऑप्शन सही हो सकते हैं आपके। तो इस क्वेश्चन में कैसे करोगे, देखो h हाइट क्या होती है, uy का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g थी, जिसको हम लिखते थे u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g, ये लिखते थे। तो h हाइट यहाँ से क्या समझ आता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है uy का स्क्वायर के। ओरिजेंटल इसकी देखो uy, तो h1 के लिए क्या लिख दूं मैं, इसको u1 लिख दूं मैं। तो h1 को क्या लिख दोगे, u1 का स्क्वायर, h2 को क्या लिख दोगे, u2 का स्क्वायर। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, h1 और h2 u1 और u2 के uy के हाफ वेलोसिटी जिससे फेंका गया है, एक को u1 वेलोसिटी से फेंका गया है, एक को u2 वेलोसिटी, इसको u1 से इसको u2 से। ठीक है, तो u1 और u2 के ये वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी है आपके पास, जो ये फेंकी गई है यहाँ से आपके पास ये। ठीक है, तो ये इसकी बात कर रहा है। तो ये uy देखो, uy को मैंने u1 कह दिया, u2 को मैंने इसको ये कह दिया, तो ये यहाँ से u2 कह दिया। तो देखो h1 बराबर है h2 के, तो u1 का स्क्वायर बराबर होगा u2 के स्क्वायर के। मतलब कि यहाँ से क्या बना कि जो वेलोसिटी है u1 वेलोसिटी y1 वेलोसिटी बराबर है u2 के। ये कह सकती हूँ मैं, अरे ये uy लिख लो आप लोग, ये तो मैं समझाने के लिए लिख रही थी क्योंकि बुक में u1 u2 दे रखा है ना कॉपी में। तो uy1 का स्क्वायर, ये uy1 uy2 का स्क्वायर। तो देखो ये फिगर से क्लियर है कि h1 बराबर है किसके, h2 के। तो क्या लिख सकते हो, uy1 का स्क्वायर बराबर है uy2 के स्क्वायर के। तो मैं ये लिख सकती हूँ uy1 बराबर है uy2 के। मतलब हाइट बराबर है, दोनों ने हाइट क्या ली है बच्चों, यहाँ से बराबर ली है। तो यहाँ से एक बात समझ आई कि uy1 बराबर है uy2 के, मतलब u1 बराबर है किसके, u2 के। ठीक है, अब आगे डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है बच्चों, 2u(y/g). तो मतलब टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है uy के, टाइम ऑफ फ्लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, uy के। तो uy तो बराबर है, uy1 बराबर है t1 के लिए लिखूं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है u1 के, तो t2 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है uy2 के। तो देखो uy1 बराबर है y2 के, uy1 बराबर है किसके, y2 के। तो क्या बनेगा कि t1 बराबर होगा किसके, t2 के। t1 बराबर होगा किसके बच्चों, t2 के। तो एक तो ऑप्शन ये सही होगा कि इस मैक्सिमम हाइट को गेन करने में दोनों का टाइम क्या लगेगा, सेम लगेगा। टाइम क्या लगेगा आपका, सेम लगेगा। अब बात कर लेते हैं रेंज वाले कंसेप्ट से। अब बात करते हैं रेंज से।
तो रेंज क्या होगी बच्चों, यहाँ से आपके पास रेंज की बात करी जाए तो रेंज क्या होगी बच्चों, यहाँ से आपके पास रेंज के हिसाब से गए तो रेंज को क्या लिख सकते हो, ux इंटू टी लिख सकते हो। ux इंटू टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट लिखते थे या नहीं लिखते थे? अरे यही होती थी रेंज आपकी, रेंज इज इक्वल टू ux इंटू टी। तो रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ux की, रेंज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ux की। तो देखो रेंज फॉर टू, रेंज r2 r1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ux1 के, जो कि इनिशियल वेलोसिटी से किससे फेंका गया है, u1 के। इनिशियल वेलोसिटी किसके फेंका गया है, u1 के। ux को u1 लिखो, ux को क्या लिखोगे बच्चों, u1, किससे फेंका गया है, u1 से, तो इसको क्या लिख दोगे, ux1 या u1, ठीक है। इसी तरह r2 को क्या लिख लोगे, ux2 बराबर u2, ठीक है। तो देखो रेंज क्या है बच्चों, यहाँ से रेंज क्या है बच्चों, यहाँ से r2 ज्यादा है, रेंज r2 ज्यादा है किससे, r1 से। तो यहाँ से भी डायरेक्ट होगा कि u2 ज्यादा होगा किससे, u1 से, u2 ज्यादा होगा किससे, u1 से। तो बुक्स में ये गलत दे रखा है, बुक्स में u1 ग्रेटर देन u2 दे रखा है शायद, तो आपके पास वो मिस्टेक हो सकता है। तो रेंज जिसकी ज्यादा होगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो u2 ज्यादा होगा किससे बच्चों, आपका u1 से। हाइट सेम गेन करिए, हाइट सेम गेन करिए तो टाइम t1 बराबर t2 होगा। दूसरा यहाँ से रेंज u2 ग्रेटर देन होगी बच्चों u1 से, ठीक है। नोट करिए बच्चों, टाइम तो सेम था, टाइम ऑफ फ्लाइट दोनों के लिए सेम था, तो सिर्फ क्या बचा, ux, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ux के। तो आपके पास u1 और u2 वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया है, तो ux1 u1 और u2 ये दोनों बराबर हैं, तो क्या लिखोगे कि u2 बराबर r2 ज्यादा u से, तो u2 ज्यादा होगा किससे बच्चों, u1 से, u2 ज्यादा होगा किससे, u1 से। नोट करिए बच्चों इस क्वेश्चन को जल्दी से। तो इसके दो ऑप्शन सही होंगे, एक तो u2 ग्रेटर देन u1 का, और एक ऑप्शन t1 बराबर t2 का, ठीक है। नोट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम है बच्चों आपकी, क्या कह रहा है, पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड, ए पार्टिकल is projected, a particle is projected with certain velocity, with certain velocity, with certain velocity at two different angle, at two different angles, at two different angles of projection with respect to horizontal plane, of projection with respect to horizontal plane, horizontal plane, with respect to horizontal plane, if t1 and t2 are the time taken for two paths, if t1 and t2 are the time taken for two path, t1 and t2 are time taken for the two path, then which of the following relation is correct, then which of the following relation is correct, relation is correct। तो देखो ऑप्शन ए देखो बच्चों, t1 t2 r by g, ऑप्शन बी t1 t2 r by 2g, ऑप्शन सी t1 t2 2r by g, ऑप्शन डी है t1 t2 4r by g। तो कह रहा है बच्चों ये पार्टिकल है, उसको प्रोजेक्टेड करा गया एट सर्टेन डिफरेंट वेलोसिटीज एट टू डिफरेंट एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, ठीक है। दो पार्टिकल्स को आपके पास सर्टेन डिफरेंट वेलोसिटी से प्रोजेक्ट करा गया आपके पास, ए सर्टेन डिफरेंट वेलोसिटी टू डिफरेंट एंगल, एंगल सेम है, एंगल क्या है, इसको भी u वेलोसिटी से फेंका गया, दूसरे को भी u वेलोसिटी से फेंका गया, ठीक है। डिफरेंट एंगल, तो एक के लिए एंगल कितना है बच्चों आपके पास, थीटा है, तो दूसरे के लिए एंगल कितना बच जाएगा, ये 90 माइनस थीटा, कितना बच जाएगा 90 माइनस थीटा। एक के लिए एंगल थीटा, दूसरे के लिए क्या बन जाएगा 90 माइनस थीटा।
If T1 T2 are the time taken for two particles, T1 T2 are the two particles, इसमें क्वेश्चन में क्या दिया था भाई, कुछ और भी दिया था। उसने कहा, मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ती हूँ। A particle is projected with certain velocity at two different angle of projection with respect to horizontal plane, ठीक है, so as to have same range, इसमें लिखा है so as to have same range, range क्या है बच्चों, सेम है, सेम रेंज। इफ T1 and T2 are the time taken are the two paths, then which of the following, ठीक है, रेंज क्या है बच्चों, सेम है। तो देखो ये आपको वैसे भी समझ आता है कि एट द एंगल थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। एट द एंगल ऑफ थीटा एंड एट द एंगल ऑफ 90 माइनस थीटा, दोनों पे रेंज क्या रहती है, सेम रहती है। थीटा एंड 90 माइनस थीटा पे आर क्या रहता है बच्चों, आपका सेम रहता है। तो T1 टाइम क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होगा उसके लिए, 2u साइन थीटा बाई जी, ठीक है। तो ये T1 हो गया थीटा एंगल पे और थीटा। T2 का मान लिया आपने, T2 टाइम उसके लिए 2u साइन 90 माइनस थीटा बाई जी, क्या बन गया 2u कोस थीटा बाई जी। उसने ऑप्शन में क्या दिया, T1 और T2 दोनों का मल्टीप्लीकेशन कर दो, तो 2u साइन थीटा बाई जी इंटू 2u कोस थीटा बाई जी, ठीक है। तो देखो यहां से ये क्या बना आपके पास, यहां से ये 2 देखो यहां से मैं 2 साइन थीटा कोस थीटा 2u स्क्वायर 4 है ना, तो देखो मैंने u स्क्वायर को बाहर लिख लिया, एक 2 को ले लिया, अब ये 2 बच गया, ये 2 कोस थीटा साइन थीटा क्या बना, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा। ये बना बच्चों आपके पास u स्क्वायर 2 साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी स्क्वायर। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, ये नोट कर लिया, जल्दी से ऑप्शन नोट कर लिया, जल्दी कर लीजिए। अब रेंज का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों आपके पास, r इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। तो देखो u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी ले लो, तो देखो यहां से क्या बना, ये बन जाएगा T1 और T2, T1 और T2। तो u स्क्वायर तो चला गया, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी एज इट इज, बाहर एक तो ये 2 बच गया और एक g बच गया, तो ये क्या r है, तो T1 और T2 क्या बन गई बच्चों, 2r बाई जी। T1 और T2 क्या बन गई बच्चों, 2r बाई जी। तो दैट इज योर आंसर, क्या आ जाएगा 2r बाई जी, दैट इज योर आंसर। समझ आया बच्चों। तो इसलिए क्वेश्चन में जैसा दिया वैसे सोल्व करते जाओ। पार्टिकल है, प्रोजेक्ट करा गया है उसको, ठीक है, डिफरेंट एंगल है, तो एक एंगल थीटा तो एक एंगल 90 माइनस, रेंज सेम दी है, रेंज क्या दी, सेम। रेंज सेम कब होती है, 90 और 90 माइनस थीटा के ऊपर, ठीक है बच्चों, नोट करिए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हो गया बच्चों नोट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ लीनियर वेलोसिटी if r is equals to 3i cap minus 4j cap plus k cap and omega is equals to 5i cap minus 6j cap plus 6k cap, ठीक है। तो आपके पास लीनियर वेलोसिटी क्या, देखो जब मैंने कहा था दोनों परपेंडिकुलर सर्कुलर मोशन में, सिर्फ बात करें सर्कुलर मोशन में, तो ये r ये v तो परपेंडिकुलर होते हैं, तो वहां पे तो डायरेक्ट लिख देते हो v इज इक्वल टू आर ओमेगा, ठीक है, v इज इक्वल टू आर ओमेगा। लेकिन मैंने जनरल एक्सप्रेशन में क्या बताया था, क्या होगा, ओमेगा क्रॉस आर, क्या निकालोगे, ओमेगा क्रॉस आर। तो v इज इक्वल टू क्या निकालोगे, ओमेगा क्रॉस आर, लीनियर वेलोसिटी, तो ओमेगा क्रॉस आर। तो करने का तरीका, आई कैप जे कैप के कैप, आई कैप की वैल्यू कितनी है 3, ये ओमेगा की वैल्यू 5 माइनस 6, इसकी वैल्यू 3 माइनस 4 और 1। ये ट्रिग्नोमेट्री सोल्व करने बताई थी मैंने, क्या बताया था, आई कैप, इस रो को और इस कॉलम को, इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, ये बचा माइनस का 6 और ये माइनस का 24, ठीक है।
माइनस का जे कैप। अब क्या करोगे, इसकी बार इस कॉलम को और इस रो को छोड़ दो, तो क्या बचा अब आपके पास 5 माइनस का 18, 5 माइनस का 18, ठीक है, प्लस का के कैप। के कैप के लिए करोगे बच्चों तो इसको और इसको छोड़ दो, इस कॉलम को और इस रो को, तो ये बना आपके पास माइनस का 20 और माइनस का 18। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस देख लेंगे, ये जे कैप माइनस 6, ये प्लस का 24 माइनस जे कैप, ये 18 में से 5 जाएंगे, कितने बचेंगे, 8 में से 5 गए 3, 13, कितना बचेगा माइनस का 30, ठीक है, प्लस का के कैप, ये माइनस का 20 प्लस का 18, तो माइनस का 20 प्लस का 18 कितना बचा, माइनस का 2 के कैप, माइनस का 2 के कैप, ठीक है। तो ये क्या आया आपके पास, 24 में से 6 गए, कितने बचे आपके 18, 18 आई कैप, 18 आई कैप माइनस प्लस का 13 जे कैप माइनस का 2 के कैप, माइनस का 2 के कैप। ये आपके ऑप्शन दे रखे थे आपके पास, तो ये ऑप्शन नंबर बी सही है। ये ऑप्शन लिखूं मैं एक बार, ऑप्शन ए दे रखा है आपको 4 आई कैप माइनस का 13 जे कैप प्लस का 16 के कैप। ऑप्शन बी दे रखा है 18 आई कैप प्लस का 13 जे कैप माइनस का 2 के कैप। बाकी जो भी है ऑप्शन बी इज राइट। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा बच्चों, आपका राइट हो जाएगा। नोट करिए बच्चों जल्दी से, समझ आ गया। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों आपकी, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए, कह रहा है फॉर द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन, फॉर द एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल एट फॉर द angles of projection, angles of projection of a projectile, of a projectile, of a projectile at 45 minus theta and 45 plus theta. The horizontal range described by the projectile, the horizontal range described, the horizontal range described by the projectile, by the projectile are in the ratio of, are in the ratio of, option A 1:2, ऑप्शन बी 1:1, ऑप्शन सी 2:1, ऑप्शन डी 2:3। तो ये मैंने बताया था आपके पास थ्योरी में बताया था कि एट द एंड 45 प्लस थीटा और 45 माइनस थीटा पे रेंज क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। तो ऑप्शन बी आएगा, करके देख लो। रेंज का फॉर्मूला क्या था बच्चों, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, ठीक है। रेंज R1 और R2, R1 के लिए क्या लिख दोगे 245 माइनस थीटा, इसको क्या बनेगा यू स्क्वायर साइन, ये 90 माइनस 2 थीटा, 90 माइनस 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो R1 क्या बना आपके पास, यू स्क्वायर 90 माइनस 2 थीटा क्या बना cos 2 थीटा, cos 2 थीटा डिवाइड बाई जी। इसी तरह R2 को लिख लो, ये बन जाएगा यू स्क्वायर साइन 245 प्लस थीटा, 45 प्लस थीटा। भाई रुको, मैं मार्कर को इंक पिला देती हूँ, मार्कर में इंक खत्म होगी, रुको 1 मिनट। तो ये कितनी आ जाएगी बच्चों आपके पास यहाँ से, तो ये भी कितना हो जाएगा 90 प्लस 2 थीटा, तो ये क्या बन जाएगा यू स्क्वायर cos 2 थीटा डिवाइड बाई जी। तो दोनों सेम ही आए, तो R1 बाई R2 का रेशियो क्या आ जाएगा 1:1, क्या आ जाएगा 1:1, दैट इज योर आंसर। जल्दी नोट करिए बच्चों, हो गया नोट, कर लिया नोट बच्चों। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों आपकी,
नेक्स्ट प्रॉब्लम में क्या कह रहा है आपसे, रेशियो बिटवीन मैक्सिमम रेंज एंड स्क्वायर ऑफ द टाइम ऑफ लाइट, रेशियो बिटवीन maximum range, ratio between maximum range and square of the time of light in projectile motion is, ऑप्शन ए है 10:49, 49:10, 98:10, 10:98। ठीक है बच्चों, तो देखो मैक्सिमम रेंज क्या होगी, आर मैक्सिमम कितनी होगी, यू स्क्वायर साइन थीटा कितना होगा मैक्सिमम रेंज के लिए 45 डिग्री। ठीक है, अरे साइन 90 डिग्री हो जाएगा ये, रेंज का फॉर्मूला साइन 2 थीटा बाई जी। तो रेंज मैक्सिमम कब होती है, थीटा कितना होता है 45 डिग्री, क्या आ जाएगा यू स्क्वायर बाई जी। ठीक है, टाइम ऑफ लाइट का फॉर्मूला 2u साइन थीटा बाई जी, थीटा कितना 45 डिग्री, तो 2u बाई जी और साइन 45, तो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, तो 2/√2 इंटू यू बाई जी। तो इन दोनों का रेशियो ही निकालना था, आर मैक्सिमम डिवाइड बाई टाइम, आर मैक्सिमम कितना यू स्क्वायर बाई जी, इसका स्क्वायर है, स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, देखो क्या है स्क्वायर ऑफ टाइम ऑफ लाइट, तो इसका स्क्वायर करेंगे टी का स्क्वायर, तो यह आएगा 4/2 यू स्क्वायर बाई जी, तो इसको क्या कर देंगे 2u स्क्वायर बाई जी, तो टी स्क्वायर की वैल्यू सीधी रख दूं मैं 2u स्क्वायर, ये वैल्यू है यू स्क्वायर बाई जी, ये वाली वैल्यू, फिर क्या था आपके पास 2u स्क्वायर बाई जी, जी से जी मर गया, यू स्क्वायर से यू स्क्वायर, तो 1/2। ठीक है, तो आ गया आपके पास 1/2 आ गया ये आपके पास। तो एक मिनट, ये जी स्क्वायर था ना, ये वैल्यू इसका स्क्वायर करेंगे टी का, तो टी का स्क्वायर करेंगे तो यू स्क्वायर बाई जी स्क्वायर आएगा बच्चों ये, तो ये जी स्क्वायर जाएगा ऊपर, तो ये g/2 बचेगा, तो जी की वैल्यू कितनी होगी आपके पास 4.9, जी की वैल्यू होती है 9.8, 9.8/2, 9.8/2, तो ये बनेगा आपके पास 98/20, 98/20 का कोई ऑप्शन नहीं है, तो 2 से काट दो, तो ये 49, तो ये 10, तो 49:10, तो 49:10। ठीक है, नोट करिए बच्चों जल्दी से, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया नोट। लास्ट क्वेश्चन देखिए आज के वीडियो लेक्चर का, लास्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, लास्ट प्रॉब्लम है बेटा आपकी, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट इट्स मैक्सिमम हाइट, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट maximum height is the speed of projectile at its maximum height, speed of projectile at its maximum height is half of its initial speed, half of its initial speed. The angle of projection is, the angle of projection is, ऑप्शन ए दे रहा है बच्चों आपको 60 डिग्री, ऑप्शन बी है 15 डिग्री, ऑप्शन सी है 30 डिग्री, ऑप्शन डी है 45 डिग्री। ठीक है, तो क्या क्या है इसने क्वेश्चन में आपके बच्चों, द स्पीड ऑफ प्रोजेक्टाइल एट मैक्सिमम हाइट, तो देखो मैक्सिमम हाइट के ऊपर सिर्फ आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है जो होता है यू कोस थीटा, यू वाई क्या हो जाता है आपका 0, मैक्सिमम हाइट में सिर्फ क्या होगा आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, तो यू एक्स इज इक्वल टू यू कोस थीटा। ठीक है,
तो ये ux की वैल्यू कितनी होगी, हाफ होगी इनिशियल स्पीड की। तो ux की वैल्यू कितनी है बच्चों, u/2। तो u/2 इज इक्वल टू u cos थीटा। तो cos थीटा कितना आ जाएगा बच्चों, 1/2। तो थीटा कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। तो दैट इज योर आंसर। ठीक है बच्चों, ये आपके कुछ डाउट्स थे, जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने सारी डिस्कस कर दी वन शॉट में, जो भी आपके क्वेश्चंस थे। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही।